बच्चों अभी तक हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस की अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या फॉर्मूला होगा ये डिस्कस कर लिया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि स्क्रीन पे हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलता है और nth मैक्सिमा की दूरी स्क्रीन के सेंटर से क्या होती है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को प्रिसाइजली फिर से। तो हमने क्या देखा था कि ये मान लीजिए एक सोर्स स्लिट है, उसकी कुछ दूरी पे एक डबल स्लिट प्लेन है। ठीक है, डबल स्लिट प्लेन S1 और S2 दो स्लिट्स हैं। ठीक है, इन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल d थी और उसके बाद ये कैपिटल D डिस्टेंस पे स्क्रीन है। ठीक है, और ये O पॉइंट है स्क्रीन का सेंटर। ठीक है, तो हमने डिराइव करा था कि डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन क्या है। तो देखिए डेरिवेशन में क्या आया था हमारा कि nth मैक्सिमा की दूरी स्क्रीन के सेंटर से आई थी कैपिटल DN लैम्डा बाय स्मॉल d। ठीक है, और nth ये डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर है, फ्रॉम O पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम O पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। उसके बाद में अब हम अगर हम एक्सटेंड डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन निकालते हैं तो वो क्या आएगा 2n-1 कैपिटल D लैम्डा बाय 2d। ये है डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, राइट। तो nth मैक्सिमा की दूरी स्क्रीन के सेंटर से हमने देख ली, nth मिनिमा की दूरी हमने स्क्रीन के सेंटर से देख ली। अब आप n1 2 3 4 पुट करते जाएं, n0 भी पुट कर सकते हैं आप पहले इसमें। मिनिमा में तो n1 से शुरू होता है बट मैक्सिमा में आप n0 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ऐसे में आप पहले n0 पुट करिए। तो n0 यानी सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहां पर आपको एक मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, चलिए पहला मैक्सिमा n इक्वल टू 0 पे मिलता है। अगर आप n1 पुट करते हैं तो अगला मैक्सिमा जो आपको मिलता है उसकी दूरी है स्क्रीन से कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल D लैम्डा बाय स्मॉल d हो गया, राइट। और अगला मैक्सिमा अगर आप देखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2d लैम्डा बाय स्मॉल d, राइट। तो अगले मैक्सिमा की दूरी x2 हो जाएगी। किन्हीं भी दो मैक्सिमा के बीच की दूरी को x2 माइनस x1 को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। एक पहाड़ की विड्थ फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, राइट। अब यहां पर ये वाली अगर हम पहला मिनिमा की दूरी निकालें स्क्रीन के सेंटर से तो ये पहला मिनिमा है, सॉरी ये मैक्सिमा था, ये पहला मिनिमा है। तो मिनिमा की दूरी अगर आप स्क्रीन के सेंटर से निकालते हैं, फर्स्ट मिनिमा की दूरी वो n को 1 पुट करिए तो कैपिटल D लैम्डा बाय 2d आएगी और अगले मिनिमा की दूरी 3d लैम्डा बाय 2d आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मिनिमा है, ये दूसरा मिनिमा है एंड सो ऑन जाता जाएगा, राइट। चलिए तो अब आगे समझते हैं कहानी क्या है। इस पे कुछ सवाल देखते हैं हम जो हमने फॉर्मूले किए हैं उन पे। राइट, तो चलिए देखिए पहला सवाल है हमारा, कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन YDAC करने वाले हैं हम। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जितने भी फॉर्मूले किए उन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और लगभग हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे और हर एक में आपको एक नई जबरदस्त वैरायटी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं पहला सवाल, व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ, व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ if whole Young's double slit apparatus, Young's double slit apparatus is immersed in water, is immersed in water.
तो बोला यह जा रहा है कि भाई अगर पूरे के पूरे यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में इमर्स कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क आना चाहिए? ठीक है भाई, पानी में इमर्स करने पे क्या फर्क आएगा वो देख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ एयर में कितनी है? कैपिटल डी लैम्डा ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्मॉल डी। जब आप यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में इमर्स कर देंगे तो ये याद रखिए कि ऑब्वियसली दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी पानी में इमर्स होने पे नहीं बदलेगी और डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी पे कोई फर्क नहीं आएगा। चलिए, तो बीटा इन वाटर अगर आपको निकालना है तो वो लैम्डा इन वाटर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि पानी में डुबोने पे वेवलेंथ ऑफ लाइट बदल जाती है। ठीक है, सही बात है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सही बात है। अब आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू डेफिनेटली वेवलेंथ इन वाटर। चलिए, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से गायब कर दीजिए। यहां से वेवलेंथ इन वाटर आता है वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो वेवलेंथ इन वाटर में अगर आप रिप्लेस करते हैं कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, यानी फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पानी में इमर्स करने पे क्या फर्क पड़ता है? पानी में इमर्स करने पे जो फ्रिंज विड्थ है वो म्यू टाइम्स कम हो जाती है, डिक्रीजेस म्यू टाइम्स। ठीक है, डिक्रीजेस फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस म्यू टाइम्स। ठीक है, काफी आसान सवाल था कि अगर हमने यंग्स डबल स्लिट एपरेटस को पानी में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क आएगा, और फ्रिंज विड्थ पे फर्क आ ही क्यों रहा है? क्योंकि वेवलेंथ में फर्क आ रहा है। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए आप। एक दो और आसान से सवाल देखते हैं, फिर थोड़े बढ़िया बढ़िया सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, गियरिंग अप है ये। ठीक है, ये हम अभी 0 गियर पे चल रहे हैं। लगभग 7-8 क्वेश्चन करने के बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। राइट, चलिए सवाल है व्हाट विल हैपन टू बीटा, व्हाट विल हैपन टू फ्रिंज विड्थ। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू बीटा फ्रिंज विड्थ इफ रेड लाइट incident on Young's double slit apparatus. Young's double slit apparatus, A is for apparatus, is replaced by blue light. ठीक है, is replaced by blue light. ठीक है भैया, क्या दिक्कत है? देख लेते हैं, आसान बात है ये भी। देखिए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी है। अब ये याद रखिए कि जो लाल रंग की रोशनी है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कौन सी लाइट? ब्लू लाइट। ठीक है, एज कंपेयर टू ब्लू रंग की रोशनी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट को इंसिडेंट कराया है तो आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट कम करी है, और लाइट की वेवलेंथ को कम करने पे बीटा कम होगा। ठीक है, यहां पर आपने लैम्डा डिक्रीज किया है, और अगर लैम्डा डिक्रीज होगा देन बीटा विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कम करने पे फ्रिंज विड्थ बीटा में कमी आ जाएगी बच्चों। राइट, चलिए ठीक है। चलिए बहुत हो गए आसान से सवाल, एक आध थोड़ा इससे बेटर क्वेश्चन करते हैं। धीरे 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 लेवल अपग्रेड करते जाएंगे क्वेश्चंस का। तो देखिए, ऐसा है, आप यंग्स डबल स्लिट में ऑलरेडी ये बात जान चुके हैं कि आपको स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है। एक बढ़िया सा आपको पैटर्न मिलता है। ठीक है, एक मैक्सिमा, ये मिनिमा है, ये पहाड़ मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। राइट, चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि सपोजिटली इसको फर्स्ट गिनते हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा एन जीरो के लिए, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर फिफ्थ मैक्सिमा है। ठीक है, राइट, तो मान लीजिए कोई पॉइंट है और हम मान लीजिए 7000 एंगस्ट्रॉम रेड लाइट यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ओहो, चलिए नो प्रॉब्लम। वैसे ये फोर्थ मैक्सिमा है, वन यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4, बट मान लीजिए कि मैं इसको फिफ्थ बोल देता हूं। ठीक है, तो सपोजिटली एक पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन है, वहां पर आपको पांचवा पहाड़ मिला, आपको फिफ्थ मैक्सिमा मिला जब आपने 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करी। ठीक है, तो क्या कहानी है देखिए क्वेश्चन है, फिफ्थ मैक्सिमा, पांचवा पहाड़,
fifth maxima is obtained at point P for lambda is equal to 7000 angstrom. What order maxima will be obtained at P if lambda is equal to 5000 angstrom will be used. चलिए ठीक है, तो हमने 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करी, लाल रंग की रोशनी होती है, उस पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे पांचवा मैक्सिमा मिल रहा है। अगर हम लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम यूज करें तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें अब कौन सा पहाड़ मिलेगा, कौन सा मैक्सिमा मिलेगा। तो भैया कुछ नहीं है, पॉइंट तो वही है ना, स्क्रीन की दूरी। पहले वहां पर आपको n1 वाला मैक्सिमा मिल रहा है, मतलब फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा है। फिर मान लीजिए लाल रंग की रोशनी है, ठीक है, उसके लिए आपको यहां पर n1 ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा n1 है, जो कि क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। फिर आपने 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करी, मान लीजिए, जो कि ब्लू लाइट मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए, या येलो लाइट मान लीजिए, चलिए ठीक है, चलिए तो ब्लू लाइट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो वहां पर अब कौन सा मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, ब्लू लाइट के लिए। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि वो जो पी पॉइंट है वो तो एक ही पॉइंट है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करने से हो क्या रहा होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज करने से ये जो पहाड़ है ना, इनकी विड्थ कम हो जा रही होगी। तो उतने जितने रीजन में पहले 5 पहाड़ आ रहे थे, तो अब हो सकता है वेवलेंथ कम होने की वजह से, फ्रिंज विड्थ कम होने की वजह से उतने रीजन में 6, 7, 8 पहाड़ आने लगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा चेंज हो जाएगा बस वहां पर। तो जो दूरी है ना सेंटर से, वो तो सेम है, n1 xn1 और xn2 सेम है। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी तो म्यूट स्पेक्टेटर्स है, उनको तो कोई मतलब नहीं है दुनिया से। दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी और डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी में कोई इफेक्ट आना ही नहीं है, ठीक है। तो n1 लैम्डा 1 यहां पर हो गया कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, n2 लैम्डा 2। चलिए कैपिटल डी बाय स्मॉल डी यहां से गायब कर दीजिए, राइट। तो यह आ गया आपका यहां से n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। तो ये याद रखिए, आप कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एक वेवलेंथ लैम्डा 1 पे हमें फिफ्थ ऑर्डर मिल रहा है, दूसरी वेवलेंथ पे कौन सा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिलेगा उसी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, n1 फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा, लैम्डा क्या था जी 7000 एंगस्ट्रॉम। बाद में कौन सा ऑर्डर चाहिए पता नहीं, लैम्डा क्या है जी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए गायब कर दीजिए यहां पर 0 0 0 0 0 0 5 5, तो n2 7 आ गया, ठीक है। तो जहां पर पहले आपको 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करने पे जहां पर आपको पांचवा पहाड़ फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा मिल रहा था, 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करने पे उसी जगह पर अब आपको 7वां मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि पहाड़ अभी छोटे हो गए होंगे, तो उतने ही रीजन के अंदर, उतनी ही स्क्रीन के सेगमेंट के अंदर आपको ज्यादा पहाड़ प्राप्त होने लगेंगे, ठीक है बच्चों, नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्या है, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, कैपिटल डी काफी बड़ा है स्मॉल डी से, ठीक है, जो कि होता ही है। और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी स्मॉल डी है, सही बात है। और मान लीजिए कि हम जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं वो है, या आप मान लीजिए कैपिटल डी 1 mm है, ठीक है। चलिए, और मान लीजिए हम जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं उसका लैम्डा है 1/3 mm, ठीक है। लाइट नहीं, कोई और वेवलेंथ मान लीजिए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ये जो है विजिबल लाइट तो नहीं होगी इस वेवलेंथ पे, तो कुछ भी मान लीजिए आप कि कोई भी एक वेव है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने मिलेंगे स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। चेक करते चलिए, क्वेश्चन है, अरे घर का राज नहीं होता कि कितने भी मैक्सिमा मिल जाएंगे स्क्रीन पे, फाइनाइट साइज की स्क्रीन पे लिमिटेड नंबर ऑफ मैक्सिमा ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा, फाइंड द
number of maxima that can be obtained on screen, that can be obtained on screen। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमा बताइए जो स्क्रीन पे आपको प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई है कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तो ट्रू है, बिल्कुल है। ठीक है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो पार्ट डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, डी साइन थीटा, ये एंगल थीटा लेते हैं हम। ठीक है, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा हो जाएगा, मींस ये वाला, ये जो इतना लेंथ है ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन अगर ट्रू होती है कि लैम्डा बहुत छोटा होता है अगर स्मॉल डी से, तो फिर पार्ट डिफरेंस डी टैन थीटा भी लिखा जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर लैम्डा और स्मॉल डी जो है वो कंपेरेबल है। यहाँ पर स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है और लैम्डा 1/3 mm है, तो यहाँ पर जो लैम्डा और स्मॉल डी है वो अप्रोचेबल है, तो यहाँ पर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ट्रू नहीं है। यानी आप पार्ट डिफरेंस को डी साइन थीटा लिख सकते हैं सिर्फ, आप डी टैन थीटा तक या dx/d तक नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस होगा डी साइन थीटा। ठीक है, चलिए, पार्ट डिफरेंस अगर डी साइन थीटा है तो याद रखिए फॉर मैक्सिमा, किसी भी मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस मस्ट बी एन लैम्डा, लेकिन आपने बोला है पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। परफेक्ट है, डी कितना है 1 mm है, साइन थीटा, एन लैम्डा कितना है 1/3 mm, तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया n/3 है ना, यहां से साइन थीटा आ गया आपका n/3। ये बात आप जानते हैं कि साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इस केस में साइन थीटा 1 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कि अगर आप यहां पर प्रॉपरली डायग्राम बनाएं तो ये वाला एंगल भी, ऊपर वाला भी थीटा होता है, और अगर हम यहां पर ये इधर सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल भी, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा आता है, ये वाला एंगल। ठीक है, थीटा 90 विल इंडिकेट की स्क्रीन इनफाइनाइट साइज की, जो कि पॉसिबल बात ही नहीं है, मतलब एक प्रैक्टिकली पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। तो साइन थीटा हेयर विल बी लेस देन 1, इट विल नॉट बी 1 ऑल्सो। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर जो साइन थीटा है वो 1 से छोटा, यहां पर नहीं होता ये 1 से छोटा, 90 डिग्री पे इक्वल भी होता है, बट क्योंकि स्क्रीन उस केस में इनफाइनाइट साइज की हो जाएगी तो फिर हम 90 डिग्री का केस भी नहीं लेके चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है साइन थीटा विल बी लेस देन 1। ठीक है, सो व्हाट विल बी एन देन, n/3 विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो n विल बी लेस देन 3। अब लेस देन 3 बताइए क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो बताइए कितने मैक्सिमा मिल रहे हैं स्क्रीन पे, 3 नहीं, n = 0 एक मैक्सिमा है, जाहिर सी बात है, और जैसे ऊपर की कहानी है वैसे ही नीचे भी होता है। तो एक मैक्सिमा मिलता है n = 0 पे, एक मिलेगा +-1 पे, एक +-2 पे, तो टोटल 5 मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। टोटल 5 मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इस केस में बच्चों 5 मैक्सिमा मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल 5 मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, एक स्क्रीन के सेंटर पे, एक n = 1 के लिए, एक n = 2 के लिए, नीचे के लिए n-1 और -2 लिया जा सकता है। राइट, बाकी बात एक ही है कि आप ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। सिमेट्री है यहाँ पर, ऊपर और नीचे की जो कहानी है वो सेम रहेगी। तो टोटल 5 मैक्सिमा विल बी डेफिनेटली ऑब्टेन्ड ऑन दी स्क्रीन बच्चों। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि अगर कभी भी आपको बोला जाए कि हाउ मेनी मैक्सिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, तो सवाल हमेशा इसी तरीके का होगा जिसमें लैम्डा और स्मॉल डी अप्रोचेबल होगा, एक दूसरे के क्लोज होगा, और वहां पर आप क्या करेंगे वहां पर आप ये करेंगे कि भैया डी साइन थीटा ना n लैम्डा होता है, और साइन थीटा जो है वो n λ/d होता है। ठीक है, और साइन थीटा को 1 से छोटा लेना है, 1 नहीं ले सकते हैं, तो यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी लेस देन n की वैल्यू d/λ तक लेनी है आपको। तो कहां तक लेनी है, n = 0 से d/λ से छोटी वैल्यू तक लेनी है, इंटीग्रल वैल्यू, और 0 को छोड़ के जितनी वैल्यूज आती है, मान लीजिए n 1 2 3 4 तक आ जाता है, तो n = 1 2 3 4 लेने पे +-1 +-2 +-3 +-4 लेना है, 0 तो एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, राइट, तो चलिए नोट करिए जल्दी से। सपोजिटली अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाता नंबर ऑफ मिनिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, कितने मिनिमा स्क्रीन पे प्राप्त होने वाले हैं, तो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को चेंज करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमा
फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर भी चेंज हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह अभी 5 हो गया है। न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेम रख लेते हैं, कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। तो आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस यहाँ पर डी साइन थीटा होगा, ठीक है। तो चलिए पार्ट डिफरेंस हमने डी साइन थीटा लिख दिया, और ये मिनिमा के लिए तो 2n - 1 λ/2 होता है ना जी, ठीक है। 2n - 1 क्यों लेके चलते हैं, देखिए कहीं पर 2n + 1 लेते हैं, कहीं पर 2n - 1 लेते हैं। तो ऑल्दो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि अगर आप 2n + 1 ले रहे हैं तो n 0 से पहला मिनिमा आएगा, और अगर 2n - 1 लेते हैं तो n = 1 से पहला मिनिमा आएगा। तो बेटर ये रहता है कि अब 2n - 1 ले लीजिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर मिनिमा का कोई लॉजिक नहीं होता, तो मिनिमा 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, राइट। तो 2n - 1 इज बेटर। डी की जगह 1/3 mm लीजिए, सोचिए मत बिल्कुल भी, क्वेश्चन में नो डी की जगह 1 mm लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में 1 mm गिवन है साइन थीटा, और ये हो गया आपका 2n - 1, लैम्डा की जगह डेफिनेटली 1/3 mm लेना है, और ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ उड़ा दीजिए आप, mm से mm तो गया ही गया। यहाँ से साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा डेफिनेटली आता है 2n - 1/6, और आप ये बात अभी भी जानते हैं कि साइन थीटा 1 के बराबर और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इस केस में 1 के बराबर भी नहीं हो सकता है फाइनाइट साइज स्क्रीन के लिए, ठीक है। और स्क्रीन हमेशा फाइनाइट साइज ही है, इनफाइनाइट का कोई लॉजिक नहीं है। तो 2n - 1 लेस देन 1, 2n - 1 डेफिनेटली लेस देन 6, 2n लेस देन 7, n लेस देन 3.5, ठीक है। n लेस देन 3.5 मीन्स n इज इक्वल टू 1, वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। मिनिमा के लिए 1 से स्टार्ट करना है। अगर आप 2n - 1 वाला केस लेके चलते हैं तो 1 2 3 4 ही होगा मिनिमा, और मैक्सिमा 0 से भी स्टार्ट होता है। सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे मैक्सिमा मिलता है, जिसे हम 0 ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो n 1 2 एंड 3 डेफिनेटली +- 1 +- 2 +- 3, तो 6 मिनिमा की उम्मीद करिए स्क्रीन पे। टोटल 6 मिनिमा विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया, प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए इसी पे बेस्ड ना आपको एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसी ही वैल्यूज के साथ, और आपको बहुत शानदार लगेगा ये क्वेश्चन। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। यहां पर हमने सोर्स स्लिट ली, ठीक है, और सोर्स स्लिट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू 2 स्लिट्स S1 एंड S2, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नहीं लग रही सिमेट्रिकली प्लेस तो भी आप सिमेट्रिकली मान के चलिए, ठीक है। कैपिटल डी यहां पर 1 मीटर है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और चलिए स्लिट बना देते हैं, ठीक है। S1 S2 2 स्लिट्स हमने बना दी, राइट। अब हो क्या रहा है यहां पर, ओ चलिए कोई नहीं, स्मॉल डी जो है यहां पर हमें 1 mm दे रखा है अभी भी, और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट है यहां पर जो लैम्डा दे रखा है, इस एपरेटस में जो आपने लाइट यूज करी है उसकी वेवलेंथ 1/3 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। जाहिर सी बात है आपको यहां पर स्क्रीन पे पहाड़ मिलने वाले हैं, मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो अब आपको यह बताना है कि जो सेकेंड मैक्सिमा होगा उसकी क्या दूरी होगी स्क्रीन के सेंटर से, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, राइट, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, ओके। तो अब प्रॉब्लम क्या है, आपने डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा का फॉर्मूला देखिए। अब आप क्या सोच रहे हैं यहां पर, आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा nth मैक्सिमा की दूरी dn लैम्डा बाय स्मॉल डी है स्क्रीन के सेंटर से, ठीक है। कैपिटल डी गिवन है, बिल्कुल, लैम्डा स्मॉल डी, बहुत बढ़िया। कौन सा मैक्सिमा चाहिए, n2 पुट करिए, कैपिटल डी लैम्डा स्मॉल डी और n पुट करिए, आपको आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत आएगा, जो कि बिल्कुल गलत आएगा। कैसे, इसीलिए मैंने आपको इस रिवीजन कोर्स में भी डेरिवेशन कराई, क्योंकि
अब आपको पहले ये तो चेक करना है कि ये फॉर्मूला तो है, लेकिन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है, ये तो याद रखिए। जब पार्ट डिफरेंस लास्ट स्टेज पे dx बाई डी आया था, तो उसको आपने फिर बोला था मैक्सिमा के लिए n लैम्डा होता है, तो डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम स्क्रीन सेंटर ऑफ स्क्रीन dn लैम्डा बाय स्मॉल डी आया था। देखिए अप्रोक्सीमेशंस थी दो, इसके लिए दो अप्रोक्सीमेशंस वैलिड होनी चाहिए। कौन सी? एक, पहली अप्रोक्सीमेशन, कैपिटल डी अगर स्मॉल डी से बहुत बड़ा होता है तो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या है? क्या कैपिटल डी स्मॉल डी से इंडीड बहुत बड़ा है, तो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, स्मॉल डी साइन थीटा। अब लैम्डा स्मॉल डी से बहुत छोटा होना चाहिए, तो पार्ट डिफरेंस डी टैन थीटा और dx बाई डी बनेगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। लैम्डा और स्मॉल डी बिल्कुल अप्रोचेबल हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, तो कंपेरेबल वैल्यूज हैं, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन फेल्स है। जब कोई अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है तो आप उससे ऊपर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रू है तो पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होगा, आपको उसी पे स्टिक करना पड़ेगा, आप उससे आगे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब जो चलिए मैं स्मॉल डी यहां से गायब कर देता हूं। स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है। चलिए स्मॉल डी इज 1 mm। मान लीजिए हमने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल थीटा है, ये स्मॉल डी है, तो ये हमारा अंदाजन पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा आ जाता है। परफेक्ट है। अब आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो डी साइन थीटा है, और सेकंड मैक्सिमा के लिए वो दूरी एन लैम्डा की जगह 2 लैम्डा हो जाएगी, है ना। तो याद रखिए कि पार्ट डिफरेंस आप dx बाई डी तो फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है आपका, वो तो आप भूल ही जाइए। अब पार्ट डिफरेंस आपका सिर्फ डी साइन थीटा है, और फॉर सेकंड मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा मस्ट बी 2 लैम्डा। ठीक है, अब क्या करें? देखिए यहां पर आपको मैंने बताया था कि ये जो एंगल बनता है ना इधर, ये भी थीटा ही होता है। ठीक है, चलिए ये भी थीटा ही है, और ये दूरी x है, ये आपको निकालनी थी, और ये कैपिटल D है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में साइन थीटा देखिए, स्मॉल d बाद में सोचेंगे। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना, x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, राइट। परफेक्ट है। स्मॉल d 1 mm, लैम्डा भी 1 mm। ठीक है, तो स्मॉल d की जगह 1 mm, x को फिलहाल यूनिट नहीं डाली है, बट कैपिटल D में तो एनीवेज यूनिट डालनी ही पड़ेगी 1। तो ये वाला पार्ट मीटर में चल रहा है और स्मॉल d और लैम्डा मिलीमीटर में चल रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो मिलीमीटर वाली यूनिट है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ अब जो सीन चल रहा है वो मीटर में ही चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता है 4/9। ठीक है, तो ये क्या आता है यहाँ से? 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4, दिस बिकम्स 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x आ जाता है आपका 2/√5 मीटर्स। आप देख रहे हैं, अगर आपने dn लैम्डा बाय स्मॉल डी वाला फॉर्मूला यूज किया होता तो प्योरली गलत आंसर आता आपका। गलत नहीं, प्योरली गलत। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेशन फेल हो रही है या नहीं हो रही है। दोनों अप्रॉक्सीमेशन एप्लीकेबल हैं, तो ये आप आखिरी तक वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, बढ़िया सा, काफ़ी शानदार सवाल है। ये जो डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी 2 टाइम्स स्मॉल डी है, और स्मॉल डी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है, और इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट मिनिमा है दैट इज फॉर्म्ड एट द इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1। हो सकता है P पॉइंट है, वहां पर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, राइट। तो फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ स्लिट S1
कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है अब यहां पर। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड क्या होगी। देखिए अगर आप फिर से उसी बात पे आ गए हैं कि nth मिनिमा की दूरी स्क्रीन के सेंटर से कैपिटल D 2n-1 लैम्डा बाय 2 टाइम्स स्मॉल d होती है, तो फिर से आप गलती करने वाले हैं। अगर देखिए मैंने आपको, हाँ ये बात सच है कि मैंने आपको अपने हाथों से ये फॉर्मूला डिराइव करवाया है, बट पता नहीं क्यों मैं किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन गायब कर देता हूँ कोई ना कोई। तो देखिए मैंने बोला था कि डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ये होता है, ये बात सच है, जो मैंने बोली थी ये बात बिल्कुल सही है। बट मैंने उससे पहले ये भी बोला था कि 2 अप्रॉक्सीमेशंस वैलिड होने चाहिए। एक सोर्स स्लिट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, वो अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, वो रियलिटी में यूजुअली होता है। अगर मेंशन नहीं किया है पीछे का हिसाब किताब, तो इसका मतलब सोर्स स्लिट जरूर से बीच में रखी हुई होगी, ठीक है, उसको तो हम हटा ही देते हैं। पहली अप्रॉक्सीमेशन, डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। ऐसा है? ऐसा नहीं है, बात ही खत्म हो गई। जहां से गेम स्टार्ट हुआ था वहीं पर पहली अप्रॉक्सीमेशन फेल होती है। डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल D मस्ट बी वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, जो कि रियलिटी में 1 mm और ये 1 मीटर हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिया था, बट यहां पर आपने जस्ट डबल लिया है। ये दोनों कंपेरेबल हैं, तो आप क्या करेंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब आपके पास कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट डिफरेंस d sin थीटा भी नहीं है, d tan थीटा भी नहीं है, dx/d भी नहीं है, कोई डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर का फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब कहाँ आ जाएं, अब आ जाते हैं बेसिक ज्योमेट्री पे, अब आ जाते हैं जूनियर क्लासेस की मैथ्स पे। भाई एक बात तो क्लियर है ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर मिनिमा बनेगा तो वहां पाथ डिफरेंस, दोनों पहुंचने वाली वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। फर्स्ट मिनिमा के लिए वो λ/2, सेकेंड मिनिमा के लिए 3 λ/2, आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप सिंपल पाथ डिफरेंस निकालिए, सिंपल कैलकुलेट करिए पाथ डिफरेंस। क्या होता है, वो होता है S2p माइनस S1p। अब S2p क्या है, बेसिक ज्योमेट्री इस्तेमाल करिए भैया, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो पाथ डिफरेंस है S2p है हमारा। बेसिक ज्योमेट्री पाइथागोरस थ्योरम फेल नहीं होती, उसने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं की हुई। S1p सिंपल 2D है, सॉल्व करके क्या आता है, √5 माइनस 2 इंटू स्मॉल d। क्या है, क्या ये है पाथ डिफरेंस किनके बीच में, P पॉइंट पे पहुंचने वाली दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस ये है। अब आप ये उम्मीद करते हैं कि P पॉइंट पे पहला मिनिमा बन जाए, तो P पॉइंट पे पहला मिनिमा कब बनता है, फॉर फर्स्ट मिनिमा। देख लीजिए आप, पहले मिनिमा के लिए फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस है ना, कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस हैज टू बी λ/2, ठीक है, हैज टू बी λ/2। पुट कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 ले लीजिए बच्चों, है ना, तो √5 माइनस 2 इंटू स्मॉल d λ/2 के बराबर है। यहां से वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज आ रही है, √5 माइनस 2 इंटू 2d, है ना बच्चों, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज है। उम्मीद है आप समझ गए कि यहाँ पर हमने किस तरीके से क्वेश्चन में फंसाया है, ठीक है, किस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेशन गायब करके क्वेश्चन को बदल देते हैं, जितने फॉर्मूले मेहनत करके डिराइव करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये वो यहाँ पर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ों में फंसाया हुआ होता है, ठीक है बच्चों, नोट करिए। चलिए आगे देख लीजिए बच्चों, एक और सवाल। तो क्या आप 8th क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट कुछ भी बोल सकते हैं कि अब हम एंगुलर विड्थ और एंगुलर पोजीशन निकालने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा की। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, हम कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन करें अभी हमने, उसके बाद फिर 1-2 कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलिए तो हमारा कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर पोजिशन of nth maxima, angular position of nth maxima and angular width of maxima and angular width of maxima, ठीक है,
nth मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन और एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा, किसी भी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ। क्या मतलब क्या है ये एंगुलर पोजीशन एंगुलर विड्थ, ये बोल ही क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आया। देखते हैं चलिए। डबल स्लिट प्लेन S1 S2, ये सेंट्रल लाइन बना दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए बना दी। अब ऐसा है, आपको पता है कि यहां पर पहाड़ मिलेंगे आपको, सेंट्रल मैक्सिमा पहाड़ होता है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ बनेंगे ऐसे, है ना। चलिए अब एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप एक nth मैक्सिमा देख रहे हैं, ठीक है। वो nth मैक्सिमा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, यहां पर थीटा n, वो उसकी एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। अब एक अगला मैक्सिमा वहीं पर ही क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, वो उस वाले मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन। दोनों थीटा n+1 और थीटा n के डिफरेंस को एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा कहते हैं, किसी भी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ, ठीक है। तो देखिए पार्ट डिफरेंस हमें पता है कि d sin थीटा होता है, ठीक है। डजेंट मैटर अगर हम d tan थीटा भी ले रहे हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो sin थीटा tan थीटा थीटा सब बराबर ही है, ठीक है। तो चलिए पार्ट डिफरेंस हम फिलहाल d sin थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जो हमने dx/d फॉर्मूला यूज किया ना, उससे ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला है d sin थीटा, क्योंकि d sin थीटा में एक और अप्रोक्सीमेशन लेके d tan थीटा और फिर dx/d निकाला जाता है, ठीक है। तो d sin थीटा आप निर्भय होकर के कहीं भी यूज कर सकते हैं बिना डरे। dx/d यूज करने से पहले तो आप डरेंगे, ठीक है। चलिए, और उससे भी ज्यादा बिना डरे S2p - S1p यूज कर लीजिएगा, और उससे भी ज्यादा बिना डरे SS2 + S2p - SS1 + S1p इज एक्चुअल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। चलिए, तो पार्ट डिफरेंस d sin थीटा है फॉर nth मैक्सिमा, ये पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा होना बनता है, sin थीटा n λ/d है। थीटा स्मॉल होता है ना, तो sin थीटा की जगह थीटा लिखने में कोई आपत्ति नहीं होती बच्चों हमें, ठीक है। क्या है ये थीटा n, एंगुलर पोजीशन। यहां पे खड़े होके किस एंगल पे देखना पड़ेगा nth मैक्सिमा को नोटिस करने के लिए, ठीक है। चलिए, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये है हमारी एंगुलर पोजीशन, किसकी, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले मैक्सिमा की बातचीत करते हैं। एंगुलर पोजीशन अगले मैक्सिमा की क्या होने वाली है, परफेक्ट है। तो अब थीटा n+1 क्या होगा, n+1 λ/d, एंगुलर पोजीशन ऑफ अगला मैक्सिमा n+1th मैक्सिमा, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए ना। तो थीटा n+1 माइनस थीटा n क्या होता है, λ/d, और ये क्या है, एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा। देखिए बीटा था फ्रिंज विड्थ, ये क्या है, एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ किन बातों पे डिपेंडेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी कितनी है और जो लाइट यूज करी गई है उसकी वेवलेंथ कितनी है, इन दो बातों पे डिपेंडेंट है एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा। एक्सक्यूज मी, ये आपका एंगुलर विड्थ कहलाएगा मैक्सिमा का, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, λ/d, एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा है λ/d। कोई भी मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ सेम रहेगी। किन बातों से इफेक्ट होगी आपको क्लैरिटी से पता लग गया है, लैम्डा चेंज करने पे एंगुलर विड्थ चेंज होगी, दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी चेंज हो जाए तो भी एंगुलर विड्थ चेंज होगी। चलिए फिर मैक्सिमा के बाद अब बात करते हैं मिनिमा की। एंगुलर विड्थ ऑफ नो 2 बार मैक्सिमा लिख दिया है, मिनिमा लिखना था, ठीक है। नहीं ठीक है, सही तो लिखा था, आई एम सॉरी, क्या हो रहा है मुझे। इनफैक्ट अब मैक्सिमा को काट के मिनिमा करना है, ठीक है ना। आई एम सॉरी, ठीक लिखा है, मिनिमा एंड एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा, दोनों मिनिमा। अब मिनिमा की एंगुलर पोजीशन और nth मिनिमा की एंगुलर विड्थ की बातचीत होगी बच्चों, देख लीजिए। ये सब गायब करना पड़ेगा, चलिए लिखे रहने दीजिए, काम आएगा कभी ना कभी। फॉर nth मिनिमा क्या होगा, पार्ट डिफरेंस d sin थीटा को 2n - 1 λ/2 होना ही पड़ेगा,
साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 टाइम्स टी। थीटा स्मॉल है, साइन थीटा की जगह थीटा आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। क्या है ये है एंगुलर पोजीशन किसकी, nth मिनिमा की, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। S1 और S2 के बीच से nth मिनिमा को देखने के लिए किस एंगल पे देखना पड़ेगा। डायग्राम मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर हम डायग्राम चेंज करते हैं तो वो ऐसा कुछ बनना चाहिए। चलिए कर ही देते हैं चेंज। तो मान लीजिए यहां से हम nth मिनिमा देख रहे हैं, राइट, और यहां पर एंगल सबटेंड होता है थीटा n। फिर जब अगले मिनिमा को देखते हैं तो देखते हैं वहां पर एंगल कितना सबटेंड होने वाला है, राइट। दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर विड्थ। दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा या कोई भी मिनिमा, राइट। चलिए ये है एंगुलर पोजीशन, ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, राइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। परफेक्ट है बच्चों। अगले मिनिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी, थीटा n प्लस 1 क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस 1 लैम्डा बाई 2d। ये एंगुलर पोजीशन ऑफ n प्लस 1th मिनिमा होगी। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n इज लैम्डा बाई स्मॉल d। ये आपकी एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा होगी, या एंगुलर विड्थ ऑफ मिनिमा लैम्डा बाई d है। जाहिर सी बात है कि दोनों सेम ही आई है, एंगुलर विड्थ मैक्सिमा की या एंगुलर विड्थ मिनिमा की आपको सेम ही प्राप्त हुई है बच्चों, ठीक है, राइट बच्चों। तो नोट कर लीजिए बच्चों,